पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में एक 8 साला घरेलू मुलाजिमा बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के वाक़े ने एक मर्तबा फिर मुल्क भर में लोगों को हिलाकर रख दिया है। ये बच्ची अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गई। रावलपिंडी पुलिस ने मुबैना तौर पर इस वाक़े में मुलव्वस एक जोड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े के मरकजी मुल्जिम हुस्न सिद्दीकी ही बच्ची को अस्पताल लेकर आए और फिर उसे वहां छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के मुताबिक बच्ची ने सफाई करते हुए उनके घर में मौजूद 2 कीमती तोते गलती से पिंजरे से उड़ा दिए थे, जिसके बाद हसन सिद्दीकी और उनकी बीवी ने तैश में आकर बच्ची को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेरे इलाज बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा खासकर रानों के दरमियान जख्मों के निशानात थे और डॉक्टर के मुताबिक बच्ची से मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती भी की गई थी, जिसकी तस्दीक के लिए खून के नमूने पंजाब फरा नजुक साइंस एजेंसी भेज दिए गए हैं। इस वाक़े की मजीद तहकीकात अभी जारी है, लेकिन पुलिस की जानिब से तफसीलात मंजर आम पर आने के बाद से सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और ट्विटर पर जस्टिस फार ज़ुहरा शाह गुज़श्ता कई घंटों से ट्रेंड कर रहा है। मीना गबीना नामी एक सारिफ ने सवाल किया कि आप एक 7 साल की बच्ची को अपने घर में काम के लिए कैसे मुलाजमत पर रख सकते हैं? कैसे आप एक 7 साल की बच्ची को कैसे मार सकते हैं? कैसे आप एक 7 साल की बच्ची को परिंदों को पिंजरे से आजाद करने पर कैसे कत्ल कर सकते हैं? कैसे? एक और सारिफ निदा किरमानी ने लिखा कि बच्चों को नौकरी पर रखना बंद करें, ये इस्तेहसाल की बदतरीन शक्ल है। इन हालात में बच्चे गैर महफूज होते हैं और उन्हें बदसलूकी का ज्यादा खतरा होता है। इनके वालिदैन को नौकरी दें, इन बच्चों की स्कूल जाने में मदद करें, सब बच्चों के साथ अपने बच्चों जैसा सलूक करें, इज्जत और हमदर्दी के साथ एक अच्छे इंसान बने। पाकिस्तान में कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का ये पहला वाकया नहीं है। मुल्क में इससे कबल भी ऐसे बहुत से वाकयात पेश आए हैं जिनमें मामूली सी बात या गलती पर कमसिन मुलाजिमीन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया हो। माजी में पेश आए ऐसे वाकयात के बाद मुआशरे में और सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल सामने आया, मगर उसके बावजूद इस नौयत के वाकयात गाहे बागाहे खबरों में आते रहे हैं और वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2019 पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट सूबाई असेंबली से पास किया था, जिसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों से घरेलू मुलाजमत नहीं कराई जाएगी। तस्वीर के इस रुख की जानिब भी बहुत से सारिफीन ने रोशनी डाली है। रामियन नामी सारिफ ने लिखा कि आए रोज ट्विटर पर किसी के लिए इंसाफ मांगने के लिए एक ट्रेंड चलता है, फिर जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है हम ज्यादती के की शिकार फर्द को भूल जाते हैं और फिर एक और वाकया रोनुमा होता है, एक और ट्रेंड चलता है और हम फिर भूल जाते हैं। इंसानियत कहाँ चली गई है? रावलपिंडी में पेश आए दिलखराश वाक़े के बाद जहां एक जानिब लोग मुल्जिमान को जल्द कैफर एक किरदार तक पहुंचाने और इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग ये तकाजा कर रहे हैं कि कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रखने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ताहिरा कलीम नामी एक सारिफ ने अपनी तंजीम का हवाला देते हुए लिखा कि वो आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 25A पर अमल दरामद का मुतालिबा करती है। इस आर्टिकल के तहत 5 से 16 बरस की उम्र के हर बच्चे को तालीम हासिल करने का हक हासिल है। इन्होंने लिखा कि खासकर लड़कियों की तालीम उनकी हिफाजत की बेहतरीन जामिन है। महर नामी एक सारिफ ने लिखा कि आज भी हमारे मुल्क में घरेलू मुलाजमीन की फलाह व बहूबत के लिए आवाज उठाने वाली कोई यूनियन, एजेंसी या कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। किसी की कैसे हिम्मत हुई कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची को मुलाजिमा रखा? ये पहला मुजरिमाना फेल नहीं कि अशराफिया में से किसी ने छोटी उम्र के घरेलू मुलाजिम को कत्ल किया हो। इस बेहस के दौरान इंसानी हुकूक की वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी की चंद पुरानी तस्वीर शेयर की गई हैं, जिनमें वो पार्लिमान और अपने दफ्तर में अपनी नशिस्त पर बज़ाहिर सोई हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीर के साथ यासफ नामी सारिफ ने लिखा कि जहरा 7 बरस की उम्र में एक घर में काम कर रही थी जो बच्चों से मजदूरी करवाने के कानून की खिलाफ वर्जी है और फिर इस पर तशद्दुद किया गया और उसे कत्ल कर दिया गया।